IGMS एडमिशन फॉर्म 2021-22 की नीट यूजी स्कोर कितना चाहिए। इसमें एडमिशन के लेने के लिए कोर्सेज़ के जो नेम हैं एक ही फॉर्म के अंतर्गत है। बीएससी नर्सिंग, जेएनएम, बीएससी एमएलटी, बीएससी बी ऑप्टोमेट्री। तो ये सारे कोर्सेज एक ही फॉर्म के तहत भरे जाएंगे और सभी के सभी नीट यूजी 2021 के तहत होंगे। तो यहाँ पर नीट का स्कोर आपका कितना होना चाहिए, कैसे आप फॉर्म भरेंगे, इन सभी महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ इस वीडियो में मैं उपस्थित हूँ आपके ही अपने चैनल स्वरा अनअकैडमी क्लासेस पर। अगर आप इस वीडियो को विधिवत देखेंगे तो आपके सारे डाउट्स लगभग क्लियर हो जाएंगे और आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों तक शेयर करिए। बस इसी कामना के साथ मैं हाजिर हूँ। देखिए, मैं आपको बता दूं कि जो नीट का ऑफिशियल कट ऑफ लगभग है, चीज़ों को आप समझिए यहाँ पर। तो ये चीज़ें आप यहाँ पर नज़र डालेंगे तो आप परसेंटाइल के हिसाब से इनके सबके कट ऑफ दिए जाते हैं ओवरऑल, लेकिन उसकी आपके इस पर्टिकुलर कॉलेज के लिए कितना चाहिए होगा उस पर भी हम अभी बात करेंगे। फ़िलहाल आप सभी ओबीसी का देख लीजिए कितना तक जा गया है, और ये सभी एससी का ऐसे नहीं, कम से कम जो 40 परसेंटाइल चाहिए होता है एसटी के लिए, 40 परसेंटाइल चाहिए होता है आपका एससी के लिए, ओबीसी के लिए 40 चाहिए होता है, जनरल और ईडब्ल्यूएस के लिए 50 चाहिए होता है। फिर इसी तरीके से जो इनके हैंडीकैप्स हैं उनके लिए 40 और 45 परसेंटाइल चाहिए होता है। तो यानी आप यहाँ पर एक सर्वे के तहत देख सकते हैं कि किसमें कितने कैंडिडेट्स हैं। तो यहाँ पर 66,978 है। ज़रूरी नहीं सारे लोग बीएससी नर्सिंग, एमएलटी और सभी में एडमिशन ले लें। वो ज़्यादातर लोग नीट यूजी का फॉर्म इसलिए देते हैं कि उन्हें एमबीबीएस, बीएचएमएस, बीडीएस इस तरीके के कोर्सेज में एडमिशन लेना होता है, क्योंकि बीएससी नर्सिंग इस बार फर्स्ट टाइम, बीएससी नर्सिंग और एमएलटी और ये जो कोर्सेज हैं आपके पैरामेडिकल के, ये फर्स्ट टाइम इस बार नीट यूजी से हो रहे हैं। तो ये इस बार जो कट ऑफ आएगा उसी के आधार पर अनुमानित बताया जा सकता था, लेकिन फिर भी हम कोशिश करेंगे आपको ये पूरी डिटेल को देने के लिए। उससे पहले हम बात कर लेते हैं, सबसे पहले आप देख लीजिए कि किस प्रकार इस फॉर्म को हम भर पाएंगे। तो ये स्वरा अनअकैडमी क्लासेस पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपको ये पहले सबसे ऊपर दिख जाएगा कि अभी जल्द ही ये वीडियो अपलोड किया गया है। तो इस वीडियो में आप देख पाएंगे कि कैसे आपको फॉर्म भरेंगे, कितना खर्चा आएगा, क्या है। इसका लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, आप आसानी से चीज़ों को देख सकते हैं। तो ये बहुत सारी डिटेल्स आपको इस चैनल पर मिल जाती है, आसानी से चीज़ों को आप देख सकते हैं कि क्या क्या डिटेल्स कहाँ पर क्या हैं। सभी फॉर्म्स और हर एक बारे में आपको ब्यौरा पूरा मिलता है, यहाँ पर आप आसानी से चीज़ों को समझ सकते हैं। तो ये पूरा इस स्वरा अनअकैडमी चैनल पर आपको आसानी से उपलब्ध है। तो आइए अब बात कर लेते हैं इसकी मेरिट की। देखिए, ये इसका प्रॉस्पेक्टस है, आप इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज शेखपुरा। तो यहाँ आप देखिए पैरामेडिकल्स, डिप्लोमा एंड नर्सिंग कोर्सेज के लिए जो है यहाँ पर एडमिशन नोटिस फॉर कंबाइंड एंट्रेंस एग्जामिनेशन फॉर, तो यहाँ पर पूरा की पूरी डिटेल आपको प्रोवाइड कराई गई है, जो कि नीट यूजी के बेसिस पर आपका एडमिशन यहाँ सभी का होना है। तो यहाँ आप सबसे पहले हम बात कर लेते हैं बीएससी नर्सिंग के बारे में ही, जो सबसे ऊपर स्कोर आपका दिया गया है। तो ये बीएससी नर्सिंग का रहा, इसके हम सभी कट ऑफ के बारे में, हर कैटेगरी वाइज के बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ देखिए, आप सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि जो है जनरल का कितना जाएगा। यहाँ पर जो जनरल का कट ऑफ है वो कितना रहना चाहिए, लगभग कितना रहेगा, क्योंकि यहाँ आपको एक कॉन्सेप्ट और समझ लेना है कि क्योंकि 50 सीट्स हैं और ओनली फीमेल कैंडिडेट्स आर एलिजिबल हैं, यानी मेल कैंडिडेट्स एलिजिबल नहीं हैं। तो उसके हिसाब से हम काफ़ी हद तक मेरिट नीचे जाएगी। और फिर इसकी फ़ीस भी थोड़ी सी महंगी है, करीब 72,000 रुपीज़ है पर ईयर। यहाँ पर इसकी फ़ीस आती है बीएससी नर्स। तो इसको भी ध्यान में रख कर लोग अप्लाई नहीं करेंगे, काफ़ी इसकी फ़ीस महंगी होने के कारण भी मेरिट को नीचे आना हर हाल में आना होगा। तो यहाँ पर मैं जो आकलन किया जा सकता है, तो उस आकलन के हिसाब से जनरल का जो स्कोर है वो जनरल कैंडिडेट्स के लिए वो 250 नंबर जिसके आए हैं वो सेफ़ जोन में रहेगा, क्योंकि उसे पहली नहीं तो दूसरी काउंसलिंग में उसे ज़रूर सीट अलॉट हो जाएगी।
250 मार्क्स तक वो सीट जरूर यहाँ पा जाएगा, क्योंकि यहाँ केवल मेल कैंडिडेट्स यानी केवल फीमेल कैंडिडेट्स अप्लीकेबल हैं और पटना में है और काफ़ी इसकी फ़ीस भी काफ़ी ऊपर है, तो इसलिए इसका स्कोर जो है नीचे जरूर जाएगा। इसी तरीके से अगर हम ओबीसी की बात कर लें तो यहाँ पर ओबीसी में जो है लगभग 230 के आसपास ज़रूर जाएगा, क्योंकि सीट्स उसी हिसाब से कम होती चली जाती हैं नीचे की तरफ। फिर हम बात कर लेते हैं एससी की। तो एससी में अगर आपका स्कोर जो है करीब 90 के आसपास है तो आप सेफ जोन में रहेंगे। इसी तरीके से एसटी की अगर हम बात कर लेते हैं तो ये लगभग आपका जो है स्कोर 160 के आसपास जो अगर आप हैं तो आप सेफ जोन में रहेंगे। बाकी इसके नीचे भी जा सकता है, ये एक तरीके का अनुमान है। तो लगभग ये इसी तरीके से जो है इसका कट ऑफ जाएगा। इसी तरीके से बाकी कोर्सेस में जो मारामारी रहती है उसमें एक एमएलटी रहेगा, जिसमें काफ़ी हद तक लोग जो है अप्लाई करने की कोशिश करते हैं। तो ये एक एमएलटी कोर्स है, यहाँ पर आप 12 सीट्स हैं, इसलिए इसकी मेरिट लगभग अप्रॉक्सीमेटली जो है जो आपका बीएससी नर्सिंग हमने अभी आप बताया लगभग उसी के आसपास, बीएससी नर्सिंग के आसपास ही इसका स्कोर रहेगा, क्योंकि सीट्स इसमें बहुत कम हो जाती हैं और फीस इसकी भी काफ़ी हद तक ज़्यादा है। और उसके बाद आप देखिए कार्डियोलॉजी है, टेक्नोलॉजी, लगभग इनकी सबकी जो है अब ऑप्टोमेट्री, इंडोस्कोपी, डायलिसिस, ये सारे कोर्सेस यहाँ पर अवेलेबल हैं। और जेएनएम का जो कोर्स है थोड़ा सा ये आपका पड़ेगा। जेएनएम का हम यहाँ पर देख लेते हैं, कॉन्सेप्ट्स पूरा का पूरा समझने की कोशिश करते हैं। तो जेएनएम की फ़ीस यहाँ पर क्योंकि पर हेड जो लोग बीएससी नर्सिंग प्रेफर नहीं करते और इकोनॉमिकली चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं, उनके अकॉर्डिंग यहाँ पर आप देख पाएंगे। तो हमें अगर यहाँ हम बात करें पूरी जो है उसी लेवल में कि एससी और एसटी का कितना स्कोप जाएगा, तो यहाँ अगर हम सबसे पहले जनरल की ही बात कर लेते हैं तो यहाँ लगभग क्योंकि 50 सीट्स यहाँ पर आपके लिए हैं, देखिए यहाँ पर 50 सीट्स मिलती हैं, अनरिजर्व्ड 14 हैं और फीमेल 6 हैं, ईडब्ल्यूएस यहाँ पर फिजिकली और ईडब्ल्यूएस एफ और ईबीसी और ईबीसी यानी इस तरीके के ग्रुप्स बहुत हैं, इसमें टुकड़ों में इसे डिवाइड कर दिया गया है, इसलिए इसकी मेरिट ऊपर रहने के चांसेस रहेंगे। तो यहाँ भी वही कैंडिडेट्स जो लगभग जो आपके रहेंगे, तो ये थोड़ा सा बीएससी नर्सिंग के नीचे आएगा, क्योंकि यहाँ पर सीट्स 50 हो जाती हैं। तो जो लोग जो जेएनएम में हैं वो करीब 200 जिनके हैं लगभग, क्योंकि जेएनएम को देने के लिए, जेएनएम का कोर्स करने के लिए नीट यूजी का फॉर्म काफ़ी ज़्यादा लोगों ने नहीं भरा होगा, बहुत ही कम लोग होंगे जो जेएनएम का कोर्स में अप्लाई करने के लिए ही नीट का एग्ज़ाम दिया हो। तो जैसे कैंडिडेट्स आपको ढूंढने से नहीं मिलेंगे, बहुत कम कैंडिडेट्स होंगे, तो इसलिए यहाँ पर 200 जो प्लस होगा वो सेफ जोन में होगा। इसी तरीके से आप यहाँ पर देख सकते हैं ओबीसी की जो सीट्स होंगी वो काफ़ी कम सीट्स यहाँ पर उसी हिसाब से हैं, क्योंकि अलग अलग कैटेगरीज में जो उनको डिवाइड कर दिया जाता है। तो यहाँ 180 के आसपास होगा। और जो एससी और एसटी का तो सेम रहेगा वही, कि जितना जो परसेंटाइल 40 परसेंटाइल के ऊपर जितने लोग हैं इसमें 40 परसेंटाइल के ऊपर रहेंगे, वो सब लोग उनके सबके चांसेस होंगे यहाँ पर सिलेक्शन पाने के। तो आप उम्मीद कर सकते हैं कि जो जेएनएम है, जो जेएनएम का कोर्स है, वो लगभग जो है आप यहाँ पर आसानी से समझ सकते हैं कि आप फॉर्म भरिए और सिलेक्शन आपका लगभग तय यहाँ पर माना जाएगा। बाकी आप कैसे फॉर्म को भरेंगे, यहाँ पर चीज़ें क्या हैं, हम पिछले वीडियोस का आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। आप यहाँ पर फीस स्ट्रक्चर भी देख सकते हैं, एक बार हम यहाँ पर आपको पुनः दिखाने की कोशिश कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर बीएससी नर्सिंग का जैसे हमने बताया तो आपको 72,000 रुपीज़ यहाँ पर प्रोवाइड कराना होगा। हॉस्टल फीस अलग से देनी है, जो कि केवल जेएनएम और बीएससी नर्सिंग वालों के लिए है, बाकी किसी के लिए नहीं है। यहाँ पर उसके नीचे के आप जब आएंगे तो यहाँ पर डिप्लोमा कोर्सेस में आप देख
सकते हैं 34,000 जो यहाँ पर फीस JNM कोर्स के लिए यहाँ पर पड़ती है, 36,000 रुपये आसपास। तो ये डिप्लोमा कोर्सेज के लिए भी आप यहाँ पर फीस देख सकते हैं। तो ये इस तरीके की फ़ीस इसकी थोड़ी सी ऊपर होने के कारण ये कट ऑफ काफ़ी नीचे जाएगा। ये आप मत लगाइए कि ये जिपमर और BHU की तरह इसका कट ऑफ जाएगा। तो BHU और जिपमर की तरह ये कट ऑफ नहीं जाएगा, आप ये कंफर्म मान लीजिए। तो उससे कंपेयर मत करें इसे, क्योंकि इसकी फ़ीस ज़्यादा है और काफ़ी कम लोग इसके लिए अप्लाई भी उम्मीद है करेंगे। तो मिलते हैं जैसे ही अगली अपडेट आती है, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।